एमसीक्यू सॉल्यूशन सीरीज में सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे और चैप्टर था अपना कर्व। पिछली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं काफ़ी कुछ क्वेश्चंस और हम 81 लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में। अब हम 82 से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो में 82 से 91 रहेगा। 82 For a curve radius 100 meter, normal chord 10 meter, Rankines deflection angle पूछा है। Rankines deflection angle del n फॉर्मूला होता है 1718.87 cn अपॉन r। अपने को del पूछा है 1718.87 cn। कोड आपको दे रखा है कितना 10 और r दे रखा है आपको 100 मीटर। तो अपने पास इसका जो आंसर है ये 171.887 ये मिनट्स में आ जाएगा। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपके रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ। रिवर्स कर्व दो अपोजिट डायरेक्शन के कर्व ऐड होने से होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है टू कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, गलत हो गया। टू आर्क ऑफ डिफरेंट सेम डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। डिफरेंट रेडियस सेम डायरेक्शन यहाँ पे गलत हो गया। अपोजिट डायरेक्शन के कर्व बेंडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन डी सही है। वर्टिकल 84 द शेप ऑफ वर्टिकल पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट 85 द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंटल मेथड फॉर सेटिंग आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व। तीनों मेथड दे रखे हैं, रेनकाइंस मेथड, टू थियोरलाइट और टेक्योमेट्री। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द सीक्वेंस ऑफ दीज मेथड फ्रॉम लीस्ट एक्यूरेट टू मोस्ट एक्यूरेट। अब इन तीनों में मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? इन तीनों में मोस्ट एक्यूरेट रेनकाइंस है। इसलिए देखो ऑप्शन में रेनकाइंस यहाँ पे आपको दिखा है तो ऑप्शन डी डायरेक्टली टिक किया आपने। ठीक है। नेक्स्ट 86 R is the radius, A डिफ्लेक्शन एंगल को कहा है, सिंपल सर्कुलर कर्व दिया है। वैल्यू ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है R tan del by 2, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द रेडियस ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व 300 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड कोड इज 20 मीटर। डिग्री ऑफ कर्व पूछा है 20 मीटर के लिए। 20 मीटर के लिए 1146 अपॉन डी इजकल टू आर। आपको डी पूछा है तो डी के लिए 1146 अपॉन आर को यहाँ पे रख देंगे और 1146 अपॉन आर 300, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कर लेना कैलकुलेट। 88 In setting out of curve by deflection angle, what is the general rule of deflection angle of a chord? ये आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल कहाँ पे पढ़ते हैं अपन? रेनकाइंस मेथड में, वहाँ से पूछ रहा है। ठीक है। फॉर्मूला आपके पास रेनकाइंस मेथड का फॉर्मूला होता है 1719 अपॉन सी अपॉन आर। यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में ये गलत दे रखा है। फर्स्ट सी अपॉन आर होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई दे रखा है। डिफ्लेक्शन एंगल 2 इंटू टेंजेंशियल गलत दे रखा है। टेंजेंशियल एंगल ही डिफ्लेक्शन एंगल, ये भी कुछ अलग है। डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल एट द प्रीवियस कोड, टेंजेंशियल एंगल एट द प्रेजेंट कोड। हाँ, ये सही है ऑप्शन। अपन इसके लिए रेफरेंस देखते हैं 88। यहाँ पे 88 रहा। इसमें मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये अपने पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन हुआ। यहाँ पर अपने पास एंगल आएगा del 1, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका del 1 एंगल आएगा और ये del 1 एंगल ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट इधर बनाया आपके del 2 और यहाँ पर भी del 2।
अब ये del 2 है, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा del 2, और ये अपने पास अगेन ये दोनों एंगल del 3 बने हैं। इट मीन यहाँ पर आपके पास एंगल कैसे बन रहा है, एंगल आपके प्रीवियस ऐड हो रहा है और नेक्स्ट बन रहा है। थोड़ा सा जूम आउट, हाँ थोड़ा सा जूम करके और समझा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पर आपके कोड है, ये एंगल यहाँ पर del 1 हो गया और ये एंगल del 1, और ये अपने पास टेंजेंट। इधर की तरफ अगेन यहाँ पर del 2 हो गया, यहाँ पर del 2 हो गया, और हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला जो del 1 एंगल है वो आगे आ चुका है। सेम एज इसको एक्सटेंड किए हैं, ये del 2 एंगल आ गया, और नेक्स्ट में यहाँ पे आपको del 3 दिख रहा है और ये del 3 दिख रहा है। इसलिए del 1 del 2, यहाँ पर del 1 del 2, यहाँ पे del 2 del 3, और इसी तरीके से सो ऑन आपके पास सीरीज चलेगी del n-1 प्रीवियस और del n, ये सीरीज चलेगी। इसलिए ऑप्शन में आपके डी लगाया गया है। 89, ए कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, वेरिंग रेडियस का कर्व हमेशा ट्रांजिशन कर्व होता है। 90, इफ ए अपग्रेड ऑफ दिस जॉइंट अनदर अपग्रेड दिस, दोनों आपको पॉजिटिव दे रखे हैं, इसका मतलब ये आपके पास अपवर्ड ग्रेड है। रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट ये r है, इसको g1 कहेंगे, इसको g2 कहेंगे, और 20 मीटर चेन लेंथ दे रखा है। लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व पूछा है, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है g1 माइनस g2 अपॉन r इंटू चेन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस के लिए यहाँ पर g1 और g2 है, इसके साथ साइन भी होंगे, अलजेब्रिक हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस अपग्रेड के लिए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हो। पहला 1.4 है, दूसरा भी अपग्रेड है तो ये माइनस हो जाएगा, अलजेब्रिक अंदर प्लस रखेंगे, ये माइनस हो जाएगा। अपॉन रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट 0.1 इंटू चेन की लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर। अब आपका आंसर 1.0 अपॉन 0.1 इंटू 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, length of a simple circular curve is r meter intersecting d, degree will be degree। length of simple circular curve, ये आपके पास कर्व है और यहाँ पर आपको पास इसकी लेंथ बतानी है, और आपको r दे रखा है और ये del d दे रखा है। तो आर्क लेंथ अपने पास क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू सबटेंडेंट एंगल और पाई बाई 180, और डेल की जगह यहाँ पर d दे रखा है, आर डी पाई अपॉन 180 आंसर आ जाएगा। पाई आर डी अपॉन 180 यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। रेफरेंस भी देख लेते हैं, अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आप देख लीजिए इसका रेफरेंस। ये आपका फॉर्मूला अभी वाला, ये टेंजेंट वाला 86 क्वेश्चन के लिए रेफरेंस था, ठीक है। ये थे अपने 91 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।